शिप्रा नदी के किनारे बसी उज्जैन नगरी, जहां हर सुबह मंदिरों के घंटे गूंजते हैं और आस्था की सुगंध हवा में घुली होती है। साधु संत तपस्या में लीन होते हैं और श्रद्धालु शिप्रा में डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। लेकिन इस नगर की पहचान केवल इसकी पवित्रता से नहीं है। यह नगर कालों के महाकाल की नगरी है। यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने स्वयं समय को अपने चरणों में झुका दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकाल ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई? इसके पीछे एक कथा छिपी है, एक शाप, एक प्रार्थना और एक दिव्य चमत्कार की कथा। सैकड़ों वर्ष पहले उज्जैन पर राजा रिपुंजय का शासन था। वह एक शक्तिशाली और समृद्ध राजा थे, लेकिन अहंकार के कारण उनका हृदय कठोर हो गया था। एक दिन उनके दरबार में एक तेजस्वी ऋषि पधारे। उनके मुख पर शांति थी और उनकी आंखों में दिव्यता की ज्योति थी। लेकिन राजा के दरबार में उनका अपमान हुआ। क्रोधित ऋषि ने राजा को शाप दे दिया, हे राजन, तुम्हारा राज्य अब राक्षसों का शिकार बनेगा। कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकेगा जब तक स्वयं देवों के देव यहाँ प्रकट नहीं होते। ऋषि के शब्द वज्र के समान गूंजे और कुछ ही दिनों में राज्य पर संकट के बादल छा गए। दानवों और असुरों ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। लोग भयभीत थे, धर्म नष्ट होने लगा और राजा का गौरव धूल में मिल गया। हतोत्साहित राजा ने अपने अहंकार को त्याग कर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन रात बिना अन्न जल के उन्होंने शिव को पुकारा। महीनों बीत गए, लेकिन शिव प्रकट नहीं हुए। आखिरकार एक रात जब पूरा नगर अंधकार में डूबा था, अचानक धरती हिलने लगी। बिजली चमकी और एक प्रचंड अग्नि स्तंभ आकाश तक जा पहुंचा। भगवान शिव स्वयं एक प्रचंड ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उनकी दिव्य ज्वाला इतनी तीव्र थी कि असुर जलकर राख हो गए और उज्जैन फिर से सुरक्षित हो गया। भगवान शिव बोले, हे राजन, यह ज्योतिर्लिंग समय से परे है। जब तक यह यहाँ रहेगा, उज्जैन का विनाश कोई नहीं कर सकता। मैं यहाँ महाकाल के रूप में निवास करूँगा। राजा और प्रजा ने शिव को धन्यवाद दिया और वहीं महाकाल ज्योतिर्लिंग का पहला मंदिर बनाया गया। सदियों तक महाकाल मंदिर श्रद्धा का केंद्र बना रहा। लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते थे, लेकिन समय के चक्र ने फिर करवट ली। सन 1235 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया। महाकाल मंदिर को जला दिया गया, मूर्ति खंडित कर दी गई और पूरा क्षेत्र राख में बदल गया। परंतु शिव को कोई नष्ट नहीं कर सकता था। सदियों बाद मराठा योद्धा राणोजी शिंदे ने महाकाल मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उनके साथ हजारों शिव भक्तों ने महाकाल की भव्य मूर्ति को फिर से स्थापित किया। आज का महाकाल मंदिर उसी अटूट भक्ति और पराक्रम का परिणाम है। आज भी महाकाल की भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यहाँ हर प्रार्थना सुनी जाती है और हर अरदास पूरी होती है। ये केवल एक मंदिर नहीं, यह वह स्थान है जहाँ आस्था और समय एक हो जाते हैं, क्योंकि उज्जैन में शिव सदा जीवित हैं और समय उनकी छाया में झुकता है।